नर्सरी आप देखोगे क्या बढ़िया जर्मिनेशन है। ये देखिए एक एक दाना जो है निकला हुआ है। ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि आपको कहीं भी कोई भी दाना अलग अलग दिखे। समान दूरी पर आपको पेड़ दिखेंगे, समान दूरी पर पौधे दिखेंगे और वहां तक दूर तक आपकी नजर जाएगी, वहां तक आपको नर्सरी नर्सरी दिखाई देगी। ये छोटे मोटे क्षेत्र के लिए नर्सरी नहीं है, ये करीब करीब 22 एकड़ क्षेत्र के लिए नर्सरी तैयार की है हमारे किसान भाई ने। मेरे साथ में संदीप जी है और संदीप जी ने करीब नर्सरी जो है 22 एकड़ के लिए तैयार की हुई है। तो संदीप जी आपकी ये 22 एकड़ की नर्सरी आपने एक साथ डाली हुई है, जबकि अन्य किसान जो क्या करते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप डालते हैं। तो ये कौन से जो है वैरायटी की आपने नर्सरी डाली हुई है? ये 1847 और PV1 अच्छा 1401 जो मुच्छड़ है ना उसकी है। ये दो की है, दो वेरायटी है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप ये नहीं डाली, एक साथ डाल दी? एक साथ डाल दी है। ये जो 5 दिन में पूरी रखवा देंगे, 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अभी क्रिया बाई क्रिया उखाड़नी है। अच्छा अभी कितने दिन की हो गई है ये नर्सरी? ये अभी 1 हफ्ते की नर्सरी, आज जो 1 हफ्ते की हुई है, मतलब 8 दिन 7 दिन की ये नर्सरी हुई है अभी। और कितने दिन में तैयार हो जाएगी रखने के लिए? ये जो तुम्हारी 20 दिन में तैयार हो जाएगी। 20 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाएगी। 20 दिन में। खेती की तैयारी कब से करना शुरू कर दोगे आप? खेत 8 दिन पहले। 8 दिन पहले, 8 दिन पहले खेत में पडलिंग वगैरह और वो सारी तैयार खाद वाद डालना, जो भी करना है वो शुरुआत कर दोगे। उसके बाद में पानी करके रूटावेटर चला के तुरंत सीधी रोपाई स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आपने बताया एक तो 1401 और 1401 और 1847। तो ये दो वैरायटी क्यों आपने चूज की है भाई? दोनों ये वैरायटी है लेट। अच्छा लेट वैरायटी है और हमारे यहाँ पे निवान की जमीन है। अच्छा पानी की ज्यादा मात्रा रहती है, पानी हो जाता है तुम्हारे 3 दिन फुट। अच्छा तो इसमें जो मुच्छड़ है ना, मुच्छड़ सबसे ज्यादा ठीक वैरायटी है। कितनी हाइट तक जाती है? ये हाइट हो जाती है इसकी 4-5 फुट, 4 फीट तक तो हाइट हो जाती है। लेकिन ये पैरों से इतनी पुख्ता होती है, ये गिरने में बहुत, मतलब पानी अगर 3 फुट भी भर जाए तो ये गिरती नहीं है। ये सीधी खड़ी रहेगी। सीधी खड़ी रहेगी। पैदावार की करीब कितनी आ जाती है? पैदावार आ जाती है इसकी 5 क्विंटल। 5 क्विंटल की पैदावार आ जाती है। तुम्हारे और धानों से कॉस्टली बिकती है। एकड़ की बात करें तो करीब 25 क्विंटल का एकड़ ये आ जाएगी पैदावार। आप पैदावार 25 एकड़ की आ जाएगी। 1401 की 1401 और 1847 तुम्हारी 20, मतलब 4 क्विंटल बीघे की और 20 क्विंटल एकड़ की। तो जब आप कह रहे हो कि और धानों से 1401 जो है महंगा रहता है, तो करीब कितना महंगा बिक जाता है आपका? औरों का तुम्हारे 1692 और जिनका 3000 का रेट होगा तो इसका 3500 का। तो ऐसा क्यों रहता है कभी 3500 का इसका रेट मिल जाता है? क्या खास बात है? एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत है इसकी। एक्सपोर्ट की डिमांड है। ये हमारा जो फॉर्च्यून कंपनी है तुम्हारी चंडोस में, वहां से हमने टाई अप कर रखा है। वो जो है अपनी किट वगैरह, दवा वगैरह सारा कुछ देते हैं, वहीं बेचते हैं बेचने के लिए। साथियों यहाँ पे मैं एक और आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि इस साल एक्सपोर्ट के क्वालिटी वाले चावल की रेट निश्चित तौर पर बहुत ऊपर जाने वाली है। और उसका कारण भी सुन लीजिए आप। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, पाकिस्तान में खेती के लिए जिस तरह से हाहाकार मच रहा है, एक्सपोर्ट के मामले में, बासमती के मामले में केवल पाकिस्तान ही है जो इंडिया को टक्कर देता था। और ऐसे समय में जब जहां पर पाकिस्तान में इस साल संभावना ऐसी दिख रही है, अगर पानी भारत की तरफ से नहीं मिला तो चावल की बहुत कम खेती होने वाली है। तो निश्चित तौर पर भारतीय चावल की जो एक्सपोर्ट वाला संदीप भाई चावल है, उसकी निश्चित तौर पर अगर पाकिस्तान में थोड़ी बहुत ही फसल कम हुई तो निश्चित तौर पर आपको 3500 का नहीं 4000 का भाव मिलेगा इसका। पिछली साल जो है 5000 का रेट था इसका, बताइए, और अब इस साल जो है 3000-3200 बिका है। तो ये पिछले साल से इस साल रेट मिलने वाला ज्यादा है, क्योंकि भारत सरकार मुझे नहीं दिख रहा कोई इसमें नरमी बरतने वाली है, किसी तरह की सहूलियत देने वाली है पाकिस्तान को। तो निश्चित तौर पर ये आपको बहुत अच्छा बेहतर रेट मिलने वाला है। और हमारे यहाँ 80% जो PV1 ही होता है। मुच्छड़ धान जो 80% होता है हमारे यहाँ क्षेत्र में। अच्छा। और सभी धान जो है जिसमें 70% फॉर्च्यून कंपनी का है। सारा फॉर्च्यून कंपनी का जाता है। फॉर्च्यून कंपनी का। फॉर्च्यून कंपनी हमें दवा देती है, वही बीज देती है, वही उनके डॉक्टर वगैरह बीमारी देखने आते हैं टाइम पर। अच्छा। और उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए 2 डॉक्टर पर्याप्त कर रखे हैं। मतलब 2 डॉक्टर परमानेंटली आपके क्षेत्र में विजिट करते हैं और खेतों की मिट्टी भी ले गए चेक करने के लिए। अच्छा। मिट्टी चेक करके आ रही है। उसके बाद में अब किट आ जाएगी तुम्हारी 10 तारीख को। 10 तारीख के बाद में तुरंत रोपाई स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मिट्टी की जांच हो रही है, मिट्टी की जांच के बाद आपको बताया जाए क्या क्या इसमें खाद डालनी है, क्या क्या डोज देना है खेत में, उसके बाद में इसकी रोपाई होगी। अगर तुम इस कंपनी के अलावा और कोई अपनी अलग से भी दवा लगाते हो तो तुम्हारा चावल जो फेल हो जाता है। अच्छा। वो एक धान को फिर खरीदते नहीं है। मतलब
ये 22 एकड़ में आपका ये करीब करीब आपने जो डाला है, तो करीब कितना बीज इसमें लगा है इस समय? इसमें बीज डाला है मैंने 90 किलो बीज है। 90 किलो बीज 90 है। किलो। तो ये 90 किलो बीज आपका ये 22 एकड़ के लिए 22 एकड़ के लिए। ये जो है मुच्छर जो है ना, ये जो है तुम्हारा 700 से 800 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हो जाता है। बीघे के हिसाब से, बीघे के हिसाब से हो जाता है। करीब करीब 4 किलो का एकड़ हो जाता है। 4 किलो एकड़ के आसपास में। तो इसका मतलब ये इस पे थोड़ा दूरी पे लगाया जाता है और धानों की अपेक्षा, या थोड़ा दूरी पे लगाया जाता है, मतलब थोड़ा और धानों की अपेक्षा दूरी पे बेगरा रहता है? बेगरा लगाना पड़ता है। करीब क्या दूरी रहती है इसकी? इसकी जो और धानों की तुम्हारे 0.9 लगाते हो तो बिलान से भीतर लगानी, मतलब 6 इंच के भीतर लगानी पड़ती है। ये जो 6 इंच के बाहर लगाना पड़ता है। मतलब 7 से 8 इंच की दूरी करीब इसकी रहती है। तो दूरी रहती है, इसलिए ये बीज भी कम लगता है। बीज भी कम लगता है। इसका चावल जो छोटा है, हाँ। लेकिन जब आप बनाते हो ना इसका चावल को जैसे बनाओगे, तो उसका चावल जितना छोटा है उससे दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है। जैसे आप बता रहे थे करीब करीब ये 8 से 7 दिन की आपकी 8 दिन की हो चुकी है। तो अभी इसमें करीब करीब कितने पानी आप लगा चुके हो? इसमें अभी एक भी पानी नहीं लगा। अभी कोई पानी नहीं दिया आपने? एक भी पानी नहीं लगा। अच्छा। इसमें पानी क्यों नहीं लगा? पिछले मंगलवार को हमने इसे बोया था। बोने के बाद में तुरंत बारिश पड़ी है। बारिश के बाद में 1-2 दिन पीछे डेली बारिश हो जाती है। अच्छा। और हमारे यहाँ पानी की जो स्थिति है वो 5 फीट पे इस टाइम पे। 5 फीट पे? 5 फीट पे। तो इतना ऊंचा पानी कैसे है यहाँ पे? हमारे यहाँ नहर बम्माओं का जाल है। अच्छा, नहर बम्मा का जाल है, तो भाई इतना ऊपर पानी रहता है। तो खाद वाद तो आपने दे रखी होगी अभी? इसमें हमने पहले डीएपी डाल रखी है। हाँ। अच्छा। उसके बाद में कोई खाद नहीं लगाया। कोई खाद नहीं है डीएपी के बाद में? अभी तक आपने इसमें, आप कह रहे हो आपने कोई भी खाद नहीं लगाया, और उसके बाद देखो नर्सरी, आप देखो एक एक दाना निकला हुआ है, बराबर हाइट में है सारी नर्सरी। ऐसा भी नहीं कोई बड़ी कोई छोटी हो। कलर भी एक जैसा, आपको कलर यहाँ से लेके वहाँ कोने तक आपको कलर एक जैसा दिखाई देगा भाई साहब। तो पूरी एकदम नर्सरी बहुत बढ़िया है। अब जैसे आप कह रहे हो 8 दिन की नर्सरी हो गई, अभी तक आपने कोई पानी नहीं दिया इसमें, कोई खाद नहीं दी, और कह रहे हो आपके 20 दिन में ये नर्सरी तैयार भी हो जाएगी। 20 दिन में तैयार हो जाएगी। तो बिना खाद पानी के 20 दिन में कैसे तैयार हो जाएगी? इसमें आप पानी या खाद तो दोगे, तो कब दोगे? अब इसमें जो है जैसे पानी लगेगा ना, मौसम साफ होगा, मौसम साफ होने के बाद में पानी लगेगा। अच्छा। पानी लगाने पे हम फटेरा लगाएंगे इसमें। अच्छा। फटेरा लगाएंगे। फटेरा के बाद में जैसे हमें पौध रखवानी है, उससे 8 दिन पहले इसमें खाद डोज देंगे। खाद की मतलब ये 8 दिन की होगा, ये 20 दिन में आपकी कंप्लीट होगी। अगले हफ्ते से इसमें मतलब 4 से 5 दिन बाद इसमें आप जो है खाद लगवाओगे। जब खेत हमें रखवाना है उससे 8 दिन पहले खाद लगाएंगे सिर्फ। तो कब तक आपका टारगेट कब तक? अभी 10 दिन है 10 दिन खाद लगाने के। और 10 दिन बाद आप 8 दिन बाद करीब खेत की तैयारी शुरू कर दोगे, और उसके बाद इसमें खाद लगेगा। और उसमें एक कीटनाशक लगेगी इसमें, लाइगो। अच्छा। जिससे जो जितने भी कीटनाशक खेतों में होते हैं, ये सारे नर्सरी से पैदा होते हैं। अच्छा, मतलब जो खेत में भी रोग जाएगा वो नर्सरी से जाएगा। तो आप पहले ही उस कीटनाशक का प्रयोग कर दोगे कि जिससे खेत में समस्याएं आपकी नर्सरी में रोपाई के बाद में नहीं आए। तो उसके लिए आप दवाई लगाओगे कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद। तो इस तरह से खेती ये की जाती है। और एक्सपोर्ट की क्वालिटी संदीप भाई पैदा करते हैं ज़्यादातर। तो सारा का सारा आपका ये एक्सपोर्ट का ही माल है, या एक्सपोर्ट के अलावा भी और भी कुछ और करते हो? ये एक्सपोर्ट का माल है सारा। इसके अलावा हमारे पास 1509 भी है। अच्छा। और तुम्हारी 16 पे करेंगे अभी। तो अभी नर्सरी उनकी नहीं डाली है? ये खेत खाली है, इसमें नर्सरी उसकी डालेंगे परसों से नर्सरी डालोगे उसकी। मेन मुख्यतः आपका ध्यान एक्सपोर्ट में ज्यादा रहता है। तो साथियों, एक्सपोर्ट वालों के लिए मैंने बताया कि इस साल एक्सपोर्ट वालों के लिए काफी मौके बन सकते हैं। और अगर वास्तव में जो पानी की समस्या रही, तो निश्चित तौर पर एक्सपोर्ट वालों को अब की बार इस साल 5000 से ऊपर, संदीप भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, 5000 से ऊपर भाव मिलने की उम्मीद रहेगी। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ और अन्य किन विषयों पर आप जानकारी चाहते हैं उनके बारे में कमेंट जरूर करें।